स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हुरियाज की कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में मैं आपके सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आई हूँ, जनरेशन। ये बहुत लेंदी टॉपिक नहीं है, इसे बहुत आसानी से समझा जा सकता है और इसका मेन पॉइंट ये है कि एग्जाम में इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके सिलेबस का एक भी पॉइंट छूट ना सके। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब बात करते हैं कि जनरेशन क्या होता है। कई टाइम के बाद जब किसी स्टेज का अपडेट वर्जन आता है तो उसे जनरेशन कहते हैं। जैसे हमारी फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन होते हैं। हर जनरेशन के अलग अलग लाइफ स्टाइल्स होती हैं, अलग अलग आइडियाज़ होते हैं और हर जनरेशन अपनी अपनी लाइफ स्टाइल, अपने अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही कंप्यूटर में भी जनरेशन होती है। जैसे जैसे कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, वैसे वैसे कंप्यूटर में भी इम्प्रूवमेंट होते गए और हर जनरेशन की कंप्यूटर जो थे वो और फास्टर, स्मॉलर, मोर एडवांस्ड होते गए। इसी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के बेसिस पे कंप्यूटर को 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जनरेशन से। फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम पीरियड है 1940 टू 1956 है। इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया। पॉइंट आउट कर रही हूँ, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया और इनपुट जैसे कि हम आजकल का जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसमें सर्च इंजन होता है। कहीं पे भी किसी भी एप्लीकेशन पे हम चले जाते हैं, वहाँ सर्च इंजन होता है। हम वहाँ पे अपनी लैंग्वेज में इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। पंच कार्ड यूज़ किया जाता था इनपुट के लिए। तो अब बात करते हैं कि पंच कार्ड क्या होता है। जनरेशन के कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए ट्रेंड ऑपरेटर की ज़रूरत होती थी। तो उसमें पंच कार्ड में क्या होता था, जो ऑपरेटर्स होते थे वो स्पेसिफिक होल करते थे। कंप्यूटर उसे रीड करता था, फिर उसे मशीन लैंग्वेज में प्रोसेस करता था। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं व्हाई वैक्यूम ट्यूब वॉज यूज्ड। वैक्यूम ट्यूब यूज्ड फॉर जनरेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इन स्विचेस। एग्जाम्पल एम्पलीफायर, रेडियो, टेलीविजन। एम्पलीफायर, रेडियो, टेलीविजन में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इन्हेंस कराने के लिए किया जाता था। एडवांटेज क्या थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के? फास्टर कैलकुलेशन एंड मोर एफिशिएंट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। कैलकुलेशन बहुत फास्ट होती थी। डिसएडवांटेज वेरी एक्सपेंसिव, जनरेट्स लॉट्स। एम्पलीफायर, रेडियो, टेलीविजन में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इन्हेंस कराने के लिए किया जाता था। एडवांटेज क्या थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के? फास्टर कैलकुलेशन एंड मोर एफिशिएंट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। कैलकुलेशन बहुत फास्ट होती थी। डिसएडवांटेज वेरी एक्सपेंसिव, जनरेट्स लॉट्स ऑफ हीट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर एक रूम के बराबर है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को फिट करने के लिए एक रूम की ज़रूरत होती थी, तो उससे बहुत सारी हीट निकलती थी। उसको मैनेज करने के लिए एसी की ज़रूरत पड़ती थी। कंज्यूम लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर ढेर सारी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता था। सपोर्ट मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करता था। एग्जाम्पल यूनिएक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एडवैक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अभी जो मैंने फर्स्ट जनरेशन के पॉइंट्स बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके एग्जाम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर पॉइंट को या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप नोट डाउन करते चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब आते हैं सेकेंड जनरेशन पे। सेकेंड जनरेशन का टाइम पीरियड 1956 टू 1963 था। इसमें ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया, मैग्नेटिक कोड मेमोरी यूज़ की गई। यहाँ पे मैं एक डाउट क्लियर करना चाहूँगी, ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक कोर में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं।
मैग्नेटिक कोर मेमोरी क्या होता है? ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी की तरह यूज़ किया गया। मैग्नेटिक कोर मेमोरी में मैग्नेटिक रिंग्स होते थे जो कि कंप्यूटर के डेटा को स्टोर करने में हेल्प करते थे। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं ट्रांजिस्टर की। व्हाई ट्रांजिस्टर वाज यूज्ड? Transistors were used because they could perform the same functions as vacuum tubes. They were made from semiconductor materials such as silicon. ट्रांजिस्टर इसलिए यूज किया गया क्योंकि वैक्यूम ट्यूब की तरह ही वर्क करता था, लेकिन एक पॉइंट ये था कि ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से छोटा था, फास्ट था और कम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता था। They were made from semiconductor materials such as silicon. ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर से बना जिसमें सिलिकॉन मटेरियल यूज किया गया जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का यूज किया गया। एडवांटेज: स्मॉलर साइज देन वैक्यूम ट्यूब, जनरेट्स लेस हीट देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जो मैंने आपको अभी बताए हैं। Faster, consumed less electricity than vacuum tube, faster than vacuum tube, reliable in the first generation computers. Disadvantage, still very costly. Second generation का कंप्यूटर भी बहुत महंगा था। AC required, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था जिससे हीट बहुत ज़्यादा प्रोवाइड होती थी, इसीलिए रूम के टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए एसी की ज़रूरत पड़ती थी और इसमें स्टोरेज की लिमिटेशन भी थी। सपोर्ट मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को सपोर्ट करता था। एग्जाम्पल: IBM 1401 इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM 7094 इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, CTC 1604 कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन। थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड 1964 टू 1971। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट IC का यूज किया गया। रिप्लेस पंच कार्ड, एक्सेस यूजिंग कीबोर्ड, मॉनिटर, यूज ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले पंच कार्ड को हटाया गया, इनपुट के लिए उसकी जगह पे कीबोर्ड का यूज किया गया और आउटपुट प्रोवाइड कराने के लिए मॉनिटर का यूज किया। थर्ड जनरेशन में ही ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या होता है कि यूजर्स मल्टीटास्क को एक ही टाइम पे हैंडल कर सकता है, जैसे किसी एप्लीकेशन पे वर्क भी कर रहा है और बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रहा है। तो अब बात करते हैं व्हाई इंटीग्रेटेड सर्किट्स वाज यूज्ड। इंटीग्रेटेड सर्किट्स अलाउड द इंटीग्रेशन ऑफ मैनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स सच एज ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स एक चिप होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कुछ जो कि फर्स्ट सेकेंड जनरेशन में अलग अलग यूज़ किए जाते थे, वो सारे ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इन सब को एक ही में कंबाइन कर दिया गया, जिससे क्या हुआ, कंप्यूटर और छोटा हो गया और फास्ट हो गया। थर्ड जनरेशन में लैंग्वेज यूज की गई हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोसीजरल लैंग्वेज। एग्जाम्पल: फॉरट्रैन फॉर्मूला ट्रांसलेशन, कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। एडवांटेज: स्मॉलर साइज, लोअर पावर कंजम्पशन एंड जनरेटेड लेस हीट, फास्टर, सपोर्टेड हाई लेवल लैंग्वेज। जो क्रॉस क्वेश्चन करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी डाउटफुल होगी कि हाई लेवल लैंग्वेज को एडवांटेज में रखा फर्स्ट सेकेंड जनरेशन में, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज को डिसएडवांटेज में क्यों रखा। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमंस फ्रेंडली लैंग्वेज मानी जाती है। हाई लेवल लैंग्वेज को ह्यूमन आसानी से समझ सकता है, पढ़ सकता है और लिख सकता है। आई होप आपका डाउट अब क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। स्टिल कॉस्टली, इट वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट टू रिपेयर एंड स्पेशलाइज्ड वर्कर्स वर रिक्वायर्ड फॉर इट। AC रिक्वायर्ड, जब भी इसमें कोई गड़बड़ होती थी तो इसको रिपेयर करने के लिए स्पेशल वर्कर्स की ज़रूरत होती थी और रूम का टेम्परेचर भी ठीक करने के लिए AC की ज़रूरत होती थी। एग्जाम्पल: IBM सिस्टम 360, IBM सिस्टम 370, PDP 8 119 पर्सनल डेटा प्रोसेसर। फोर्थ जनरेशन
फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड 1972 टू 2010। इसमें VLSI सर्किट्स, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ किया गया। अब बात करते हैं कि क्यों VLSI का यूज़ किया गया। माइक्रो प्रोसेसर्स वर यूज्ड एज द CPU, thousands of transistors were integrated onto a small silicon chip। जैसा कि मैंने अभी थर्ड जनरेशन में बताया कि इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया गया था, स्मॉल सिलिकॉन चिप पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को कंबाइन किया गया। VLSI में क्या हुआ, 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर्स को एक स्मॉल सिलिकॉन चिप पे इंटीग्रेट किया गया, जिससे कंप्यूटर और फास्ट हुआ और स्मॉल हुआ, चीपर हुआ और पावरफुल हो गया। अब बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर की। माइक्रोप्रोसेसर वर यूज्ड एज द CPU। माइक्रोप्रोसेसर CPU के फंक्शंस को परफॉर्म करती है। पहले CPU के लिए मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की ज़रूरत होती थी, लेकिन माइक्रोप्रोसेसर ने CPU के मेन फंक्शंस को एक सिंगल चिप पर इंटीग्रेट कर दिया, जिससे पर्सनल कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ। फोर्थ जनरेशन में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की गई, जैसे C, C++ एंड DBase। एडवांटेज, वेरी हाई स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग, cheap and small in size. External storage devices such as floppy disk, hard disk, CD-ROMs and DVD-ROMs were widely used to store data and programs. फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में ये हुआ कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी के अलावा भी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस में हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, इजीली अवेलेबल। पर्सनल यूज़ कंप्यूटर से, ये कंप्यूटर सिर्फ साइंटिस्ट या किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजर तक ही सीमित नहीं रहा। पर्सनल यूज़ कंप्यूटर की वजह से लोग घरों में, ऑफिस में, स्कूल में भी कंप्यूटर का यूज़ होने लगा। डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इससे क्या हुआ कि यूज़र्स बहुत जल्दी ऑपरेट करते थे कंप्यूटर को, जैसे मेन्यू, विंडोज, आइकन्स या माउस के जरिए। यूज इन फाइनेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट, कंप्यूटर बहुत सारी फील्ड में यूज होने लगा। फाइनेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट। बात करते हैं डिसएडवांटेज की। इजीली हैक, जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता गया वैसे वैसे सिक्योरिटी का रिस्क और भी बढ़ता गया, जिसकी वजह से जो अनऑथराइज्ड पीपल होते थे वो डेटा को इजीली हैक कर सकते थे। एग्जाम्पल, WAX 9000 वर्चुअल एड्रेस एक्सटेंशन। नेक्स्ट, PDP-11 प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर। नेक्स्ट, Cray 1, Cray 2 ये सुपर कंप्यूटर है। Cray XMP हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर है। फिफ्थ जनरेशन का टाइम पीरियड 2010 टू प्रेजेंट। इसमें ULSI अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ किया गया। अब बात करते हैं कि ULSI का यूज़ क्यों किया गया। यूज़ ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सेमीकंडक्टर्स टू हेल्प मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ रियलिटी। Millions of transistors can be placed on a single integrated circuit using ULSI technology। फोर्थ जनरेशन में VLSI बताया था, वैसा ही ULSI भी होता है। VLSI और ULSI में फ़र्क इतना है कि फोर्थ जनरेशन के VLSI में थाउजेंड्स ट्रांजिस्टर को एक स्मॉल सिलिकॉन की चिप पर फिट किया गया था, और अब क्या हुआ, फिफ्थ जनरेशन में मिलियंस ट्रांजिस्टर को एक स्मॉल सिलिकॉन की चिप पर फिट किया गया, जिससे कंप्यूटर और फास्ट हुआ और पावरफुल हो गया। यूज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग। अब बात करते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब होता है कंप्यूटर का एक ही टाइम पर मल्टीपल टास्क को कंप्लीट करना। जैसे एक एग्जांपल ये है कि अगर एक स्टूडेंट को 4 काम दे दिया जाए तो उसे कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर उसी 4 काम को 4 स्टूडेंट में एक एक करके डिवाइड कर दिया जाए तो वो काम जल्दी हो जाएगा। वही काम पैरेलल प्रोसेसिंग भी करता है।
पैरेलल प्रोसेसिंग में मल्टीपल प्रोसेसर यूनिट्स एक साथ मिल के काम करते हैं, जिससे प्रोसेसिंग और फास्ट हो जाती है। अब बात करते हैं सुपर कंडक्टर की। मैं अभी सुपर कंडक्टर को बता रही हूँ, सेकेंड जनरेशन में मैंने सेमी कंडक्टर बताया था। दोनों में बहुत डिफरेंस होते हैं। सुपर कंडक्टर का काम क्या होता है, कम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी को बिना रुकावट के फ्लो कराने का काम करता है, और सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल करने का काम करता है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। कंप्यूटर की 5th जनरेशन का मेन फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करना था, जिससे कंप्यूटर ह्यूमन की तरह वर्क कर सके, समझ सके और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ की वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेवलप हुआ 5th जनरेशन में। अब बात करते हैं लैंग्वेज की। 5th जनरेशन में लैंग्वेज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की गई, जावा, पाइथन एंड C#। एडवांटेज ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि 5th जनरेशन का मेन फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करना था, जिससे कंप्यूटर ह्यूमन की तरह वर्क कर सके, समझना, पढ़ना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, डिसीजन मेकिंग, ये सारे काम कंप्यूटर कर सके। मल्टीमीडिया फीचर इस जनरेशन में टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन, इन सारी चीज़ों को एक साथ यूज़ किया जा सकता है। ऑनलाइन मल्टीमीडिया प्रोवाइड्स रिच एंड इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन बाय कंबाइनिंग टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन ओवर द इंटरनेट। मतलब कि इंटरनेट पर मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन को और इंटरेक्टिव बनाता है, जैसे कि वीडियो कॉल या एजुकेशनल कोई वीडियो हो गई, या तो ऑनलाइन क्लासेस हो गई। ये मल्टीमीडिया फीचर्स का ही एग्जाम्पल है। जो अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ वीडियो के थ्रू, इसमें वीडियो भी है, टेक्स्ट भी है, इमेज भी है। तो ये क्या है, ये मल्टीमीडिया फीचर का ही एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, पोर्टेबल कंप्यूटर। एग्जाम्पल लैपटॉप, टैबलेट, नोटबुक, कंप्यूटर। 5th जनरेशन में ऐसे कंप्यूटर आए जिन्हें इजीली कैरी किया जा सके। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। अनएम्प्लॉयमेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ह्यूमंस वर्कर्स की रिक्वायरमेंट कम हो गई है। नेक्स्ट, हेल्थ इशू। बहुत ज़्यादा डिजिटल डिवाइस को लॉन्ग टाइम यूज़ करने से आँखों पे बहुत असर होता है, बैक पेन होने लगता है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। थर्ड, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, जिससे उन्हें कचरे में फेंक दिया जाता है। इससे इलेक्ट्रिकल कचरा बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जिससे क्या होता है, जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्मफुल बनाता है। एग्जाम्पल IBM नोटबुक, पोर्टेबल कंप्यूटर, पेंटम PCs, पर्सनल कंप्यूटर, सन वर्कस्टेशन, पैरम 10,000। आई होप आप सभी को आज के टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs की। ये जो MCQ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, हाउ मैनी कंप्यूटर जनरेशंस आर देयर? आंसर 5. Question 2, microprocessor as switching devices are for which generation computers? Answer 4th generation. Question 3, the IC chips used from the 3rd generation onwards are typically made of which material? Answer silicon. Question 4, 4th generation computers use microprocessors built with VLSI technology. What does VLSI stand for? Answer, very large scale integration. 5, artificial intelligence, voice recognition and VLSI are key features of which generation?
Answer, fifth generation. Question 6. Which first generation computer was the first commercial available computer? Answer, UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. दो बात हमेशा याद रखें, पेपर अगर MCQ बेस पे है या डिस्क्रिप्टिव, सभी पेपर के क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करें, समझें, तभी आंसर दें. और स्टूडेंट्स अपने सिलेबस के हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें. आई होप आपके टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं. और मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. इस वीडियो में मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं वो सारे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें. अब मैं मिलती हूँ आपके सिलेबस के नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो. Example: IBM notebook, portable computer, Pentium PCs, personal computer, Sun workstation, Param 10,000.